एक विशेष प्रकार की शिकायत आज है कि भी मैं टावर पढ़ाने भेजा का आध्यात्मिक ज्ञान सिखाने भेजा। तो भी मैं आज अभिभावकों दो बात कहना चाहूँगा कि भी देखो आ बात कोई माड़ी तो है को नहीं। यदि यूँ टाबर यदि जुड़ेगो तो वो कम से कम बुराइयों बचेगो, बीड़ी सिगरेट गुटखा में आजकल युवा जो जान लग रही है वहाँ बचेगो। तो मेरो मानना है कि आध्यात्मिक ज्ञान भी टाबर होना चाहिए। तो एक बात हुआ। दूसरी बात है कि जी मतलब एक दूसरे के देखा देखी टाबर जो कहीं नहीं वह बुरी लत पकड़ने लग रहे हैं। तो मेरो मानना है कि समाज को कोई एक आदमी टाबर ने सुधार कौन सके, पूरे समाज ने ध्यान रखना चाहिए। आज गली के मैंने टाबर ने कोई कह परायो आदमी कहते भी थोड़ा बीड़ी ना पी तो घर रोड मिलेगा जहाँ इस प्रकार की धारणा नहीं होनी चाहिए। क्यों समाज के मैंने जो कोई टाबर क्यों है तो वो सारा आपनो है, अपने देश को भविष्य है, अपने देश को निर्माण करने वाला आदमी है आना टाइम को। तो यहाँ नहीं मानना चाहिए कि भी वो इन टाबर ने क्यों कह दियो या हमारा टाबर तो की कहते हैं कि मतलब है। इस प्रकार की धारणा या भावना नहीं होनी चाहिए। समाज आपनो है, गांव आपनो है, देश आपनो है, तो इन अपनावते के तरीके रखना चाहिए। इन प्रकार की अच्छी धारणा जी नहीं होनी चाहिए, मेरे यहाँ मानना। राम राम साहब, मैं विनोद कुमार और थे देख रहे हो जनता री आवाज़ न्यूज़ चैनल। तो आज आप आया हाँ अपने सबसे प्रिय गुरु जी रामचंद्र जी गुरजागन। तो पांच मिलके बातचीत करस्या और एक समाज में जागरूकता लाने खातर आज यूँ प्रश्न भी पूछ्या। तो पहली बात आ जाओ और पूछा अनुको परिचय। तो गुरु जी थारो परिचय बताओ। सब पहले तो सारा राम राम, सारे दर्शकों राम राम। और मेरो नाम रामचंद्र मेघवाल है। मैं गांव बुच्चावास हूँ बिलोंग करूँ। बिया तो गांव का लोग बाग सारा मन जाने क्योंकि मैं एक शिक्षक के रूप में अठे खूब सेवा दी है। 15 साल ज़्यादा लंबो समय हो गया मैंने अठे शिक्षा के रूप में गांव के बालकों की सेवा करता। और इस दौरान में सारे ही मेरा जगह जुड़ेड़ा टाबर हैं, मेरा जगह पढ़े हैं, मैं सारा हूँ मैं एक विशेष प्रकार को लगाव रखे है। तो मैं यहाँ समझूँ कि सारे टाबर मन जगह है व्यक्तिगत रूप हूँ जाने। दूसरी बात कि जब मैं भी थारो पढ़े रहा तो थारो पीछे को मतलब बच्चा और आज का बच्चा मन थाने कुछ ना कुछ बदलाव लाग रही है। देखो जी बिल्कुल बदलाव है। क्या क्या जो शुरुआत की जी शिक्षा ही बा एक सामान्य शिक्षा ही इनमें की एक जहाँ तकनीकी रूप जो का जिका सोशल मीडिया जिका आजकल का टाबर पढ़े हैं ऑनलाइन शिक्षा जी है बात चालू हुई है। और विशेषकर कोरोना काल के बाद के मैंने जी एक जी बाढ़ सी आ गई। क्योंकि बिना तकनीकी शिक्षा के आज मेरी जान में शिक्षा जी है अधूरी है। क्योंकि सारा ही प्लेटफार्म जगह है वह आज शिक्षा मुहैया कराने लग रहे हैं और एक नई नई प्रकार की जानकारी जी है बात देने लग रहे हैं। और टाबर जो है इस क्षेत्र के मैंने बहुत ही अपना आप में पारंगत होने लग रहे हैं और बहुत बहुत ऊंचाइयाँ छूने लग रहे हैं। आज सब बड़ी देन जी है वह तकनीकी शिक्षा की है। मेरो मानना है कि तकनीकी शिक्षा जी है वह बहुत ही जरूरी है। और यूँ टाबर आज का जगह बहुत बहुत ऊंची जी छलांग मार मार के जगह ऊंचा ऊंचा पद जगह वह प्राप्त करने लग रहे हैं। तकनीकी क्षेत्र का मैंने देश को जो विकास है वो भी खूब होने लग रही है। खूब क्षेत्र का मैंने जो है देश विदेश में भी आपने चाहे मतलब आज देखा तो चाहे कोई ऊंची ऊंची इमारतें बिल्डिंग बनती हुए, चाहे कोई टावर वगैरह बनता हुए, तो आंग मैंने या फिर ऑनलाइन मार्केटिंग है आंग मैंने बहुत ज़्यादा डिमांड है, ज़रूरत है, अरे होनी भी चाहिए। तो मेरो यहाँ मानना है कि बी शिक्षा के मायने आज की शिक्षा का मैंने बहुत अंतर है। तकनीक शिक्षा जो है वो अपना आपको जो प्रभाव बहुत ही मतलब यहाँ कैसे कहाँ आप का बहुत ही पग पसार लिया है। बिना शिक्षा अधूरी है। दूसरी बात अब जहाँ थे भी प्रयास कर रहे होगा ऑनलाइन शिक्षा का आने अंदर, तो थे यारो जहाँ चैनल को नाम और थे भी क्या अब शुरुआत कर रहे हो। देखो मेरो भी एक प्रयास है कि भी जहाँ कोरोना का बाद का महीने आ चालू हुई है, मैं भी एक छोटा सा प्रयास करिए है कि मैं भी सोशल मीडिया का अंतर्गत पढ़ाना शुरू करिए है। अरे मैं यहाँ मानूँ कि देखो इनमें मेरा 2 प्रकार का विचार है कि सोशल मीडिया उसका छोटा बच्चा है वहाँ तो दूर रहना चाहिए। क्यों बंगा काम की बात को नहीं, क्योंकि हर प्रकार का मतलब आदमी है। कुछ हम सोशल मीडिया में गंदगियाँ भी फैला रहे हैं, लेकिन मेरो मानना यह है कि जिकी अच्छाइयाँ जिकी है बेटा बना देखनी चाहिए। जिका टाबर छाना हो जाए बन युवा टाबर है वह यूँ बहुत फायदा उठा सके, लेकिन छोटा बच्चा है हम आगे की गलत प्रभाव भी पड़े। जहाँ मान लो छोटा टाबर रात दिन लत लाग जाए कि अरे इन कोई इसी मतलब चीज़ की हैं वह कारगर भी हैं, लेकिन कुछ इसी चीज़ें भी लोग जिकी गेर रखी हैं वह खराब है, वह टावरन बाऊ दूर रखना चाहिए। तो मेरो यहाँ मानना है कि सोशल मीडिया पर समझदार बच्चा नहीं जो है वो टाइम देखना चाहिए, कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए, टावरों आ चीज़ें दूर रखनी चाहिए। तो मैं भी कुछ युवा बच्चों को सहयोग कर सकूँ, इसलिए मैं मेरो भी चैनल बनाए हुए और बी पर मैं मतलब इन प्रकार को एक मतलब सिलेबस से उपलब्ध कराऊंगा जो को आने वाले टाइम के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा।
थारे चैनल को नाम बताओ जी, मतलब अपने दर्शक पर वीडियो देख। देखो चैनल तो बिया नाम तो मैं यहाँ बताऊँ कि RC मीणा खोल रखी है मैं चैनल, लेकिन मेरो खुद को नाम कौन रखो। मैं हिंदी को अध्यापक हूँ, हिंदी में ही नाम रखना चाहूँ। मेरे शिष्य जो को एक आनंद फानंद में वो नाम रखिए पेश कर दियो, जो भी है ठीक है, लेकिन नाम के अनुसार नाम लिख दियो, वो भी कोई बात को नहीं, बड़ी बात को नहीं रख दियो, नाम तो चेंज करता रहूँगा। लेकिन मेरे यहाँ मानना है कि आदमी में सादगी और विनम्रता होनी चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। इस प्रकार को यदि मैं ज्ञान और शिक्षा इस प्रकार की दूँ और खुद ही प्रकार का मतलब एक यह करूँ कि नाम RC मीणा, रामचंद्र मीणा जी मान लो अंग्रेजी में इन कैस कहा, तो मैं एक हिंदी को टीचर हो गए, अंग्रेजी ने वर्चस्व स्थापित करना चाहूँ, नाम जो है बदल लिया, कोई बात को नहीं। तो हिंदी भाषा जी की है व राष्ट्रीय भाषा है, बीमी अपने बोलचाल को व्यवहार रखना चाहिए, इन बढ़ाने खातिर अपन प्रयास करना चाहिए। और मेरो मानना है कि अपनी राष्ट्रीय भाषा है तो दूसरी भाषा इन पर कोई पकड़ नहीं बनावे, वर्चस्व नहीं बनावे, इन प्रकार की मेरी धारणा है। दूसरी एक बात करें, आज के टाइम में टेक्नोलॉजी ऑनलाइन को सिस्टम आ गया है, तो शिक्षा के लिए मतलब अपने समाज में कितनी जरूरत है लाग रही था? देखो बिना शिक्षा तो आज काम चल रही को नहीं। आप देख सका कि आजकल आप दुकान पर जाओ तो भी ऑनलाइन जिका लेन देन होने लग रहे हैं, और खटी गांव तरह जावा तो भी यहाँ मानो कि बस लोग पहली किराए पर थरा यहाँ मतलब ऑनलाइन बुकिंग करवा लें या रेलवे में टिकट बुकिंग करवा लें। तो मेरो यहाँ मानना है कि बिना शिक्षा के तो आदमी में और पशु में कोई ज़्यादा अंतर को नहीं। पढ़ाई को जो आधार है वो हर आदमी में होना चाहिए। जहाँ प्रौढ़ शिक्षा का मैंने लगभग सारा बूढ़ा वडेरा भी पढ़ लिया, तो मेरो मानना है आज तो कोई पढ़ाई को नहीं। और तकनीकी शिक्षा में जितो ज़्यादा आप मतलब इनमें आपने खुद ने पूरी परिपूर्ण बना लेंगा तो बढ़िया बात है, क्योंकि बिना तकनीकी शिक्षा के आज काम कौन चले। आज हर जगह जो है कट्ठे भी आप जावा, चाहे मतलब दुकान भी जावा या फिर गांव तेरे भी जावा, तो अपन शिक्षा की जरूरत पड़े। तो मेरा मानना है कि बिना शिक्षा के आदमी को काम का आज चले को नहीं। दूसरी बात, एक बढ़िया बात है बताऊंगा, जहाँ राजस्थान के माइन अपने राजस्थानी भाषा में भी लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं कि महत्व मिले, तो पिम भी थाने क्या कहना चाहो? देखो बहुत बड़ो प्रश्न है थारो, और मैं भी यह मानूँ कि राजस्थानी भाषा ने संविधान के माने जगह दिलाने खातिर कई बार संघर्ष भी करिए लोग। और मैं भी यह मानूँ कि मतलब प्रत्यक्ष रूप में ये चीज़ ने मतलब मानूँ कि राजस्थानी भाषा ने मान्यता मिलनी चाहिए। और भाषा ने भारत के माने मान्यता मिल गई। राजस्थानी भाषा केवल राजस्थान में नहीं, अपने देश के बहुत से हिस्सा का मैंने मतलब बोली जाए, क्योंकि अपने राजस्थान का लोग दूर दूर तक गए हैं, रहने लग रहे हैं। आज उद्योग खोल लियो, दुकाना खोली हैं, बैठे रह गए, राजस्थानी को मतलब प्रभाव छोड़ दिया वहाँ। तो मेरा यहाँ मानना है कि हर कोने में, आज भारत के हर कोने में राजस्थानी समझी जाए तो ई भाषा ने भी मान्यता मिलनी चाहिए, पूर्ण रूप में मिलनी। हाँ पूर्ण रूप में मिलनी चाहिए। और इन अलावा जहाँ मतलब एक थे बढ़िया बता दो कि जहाँ आपने भ्रष्टाचार बढ़ रही होता है, तो देख रहे हो भी सारा पब्लिक जान रही है कि भ्रष्टाचार है, तो आपने जहाँ भीमराव अम्बेडकर जी संविधान बनाए हो, तो पिंग माइन भी लोग देखो अब जहाँ के खिलाफ हो रहे हैं, तो एक भ्रष्टाचार के प्रति भी थे क्या करना चाहिए, पिन क्या रोक सका, क्या कम कर सका? देखो भाई भ्रष्टाचार तो ये है कि मेरो यहाँ मानना है कि मैं सुधर जाऊँ जब दुनिया सारी सुधर जा, तो खुद अपन शुरुआत करनी चाहिए। आदमी में अनुशासन होना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, नेकी होनी चाहिए। अब देखो आपने लहर में चुनाव है तो जातिवाद समीकरण जो है वो समाज के लिए घातक है। हर आदमी ने सांप्रदायिक सद्भाव को सके रहना चाहिए। जाति पाति भेदभाव छुआछूत ई प्रकार की धारणा जी की ओछी धारणा है पुरुषना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई हमेशा तो रहे को नहीं। और अब देखो कबीर जी को एक दो मैं थाना बताऊँ कि जी मतलब कबीर जब हम पैदा हुए मैं जगह हंसा मैं रोया, और ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। तो वास्तव में इस प्रकार के कर्म, यानी इस प्रकार के कर्म हमें करके जाने चाहिए कि लोग हमारे यहाँ से जाने के बाद में लोग जो हैं वो हम अच्छा बताएं, बुरा ना बताएं। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जैसे शिक्षक के बारे में अभी आपका प्रश्न था कि किस प्रकार की आपकी धारणा है, तो आज जैसे आध्यात्मिकता से संबंधित जैसे हम बच्चों को जानकारी देते हैं, चलो फिर मैं आपको राजस्थानी बता दूँ कि जिया मान लो आप आज टाबरा ने अध्यात्म जोड़ने की कोशिश करा स्कूलों में, विद्या जो मंदिर है मैंने कभी आपा ने भगवान में आस्था रखनी चाहिए, भगवान एक है, बिंगी पूजा पाठ करनी चाहिए। इस प्रकार की बात करा तो घरों एक विशेष प्रकार की शिकायत आ जाए कि भी मैं टाबरा पढ़ाने भेजा, आध्यात्मिक ज्ञान सिखाने भेजा। तो भी मैं आज अभिभावकों दो बात कहना चाहूँगा कि भाई देखो आ बात कोई माड़ी तो है को नहीं। यदि यूँ टाबर यदि जुड़ेगो तो वो कम से कम बुराइयों बचेगो, बीड़ी सिगरेट गुटखा में आजकल युवा जो जान लग रही है वहाँ बचेगो। तो मेरो मानना है कि आध्यात्मिक ज्ञान भी टाबर में होना चाहिए। तो एक बात तो आज दूसरी बात है कि जिया मतलब एक दूसरे के देखा देखी टाबर जो कह नहीं वह बुरी लत पकड़ने लग रहे हैं,
तो मेरो मानना है कि समाज को कोई एक आदमी टाबर ने सुधार कौन सके, पूरे समाज ने ध्यान रखना चाहिए। आज गली के मैंने टाबर ने कोई कह परायो आदमी कह दे बेटरा बीड़ी ना पी तो घरा रोड मुलेगा जहाँ, ये प्रकार की धारणा नहीं होनी चाहिए कि समाज के मैंने जो कोई टाबर की हुई है तो वो सारांग आपनो है, अपने देश को भविष्य है, अपने देश को निर्माण करने वाला आदमी है आना टाइम को। तो यहाँ न मानना चाहिए कि भी वो इन टाबर ने क्यों कह दियो या हमारा टाबर तो की कहते हैं, मतलब है इस प्रकार की धारणा या भावना नहीं होनी चाहिए। समाज आपनो है, गांव आपनो है, देश आपनो है, तो इन अपनावते के तरीकों रखना चाहिए। इन प्रकार की अच्छी धारणा जी वह नहीं होनी चाहिए, मेरा यहाँ मानना है। तो एक दूसरों शिक्षा प्रति आजकल थे देख रहे होगा बच्चा का माइंड बहुत सारा बच्चा है, लगभग 100-90% बच्चा है। एक तो घर का संस्कार है तो भूल चुके अपन रूपों, और एक मतलब तकनीकी आगे घर गया आ गया मोबाइल देख लियो और अपनी तरफ हो गयो, घर का तरफ ध्यान बिल्कुल भी न देना। और घर भी पांग मतलब खिलाफ कौन बोल सके, क्योंकि घर का माइंड कई बच्चा है एक अकेला है तो भी मन की कौन सा सके। तो पांग माता पिता ने क्या करना चाहिए, मतलब पांग बच्चे का माइंड क्या सुधार करना चाह सके, मतलब इन क्या स्कूल भेजे और क्या पिन आगे मतलब जीवन का माइंड पिन प्रेरणा मिले, पिन प्रेरणा देवे पिन वे चीज़। देखो आज के टाइम के मायने बेरोजगारी जी है वह बहुत बढ़ गई। सब बड़ो कारण वो गयो कि टाबर जो है वह माइता कंट्रोल में कौन रहा, माइत पूरा टाइम बन दे कौन सके। माइत भी कई से हैं जका मोबाइल के मायने टाइम पूरा खपा दिए, टाबर कटे जा रही है, किकन जा रही है, पढ़ रही है नहीं पढ़ रही है, नाम कटे ले गयो कटे बोला दे। ये प्रकार की छोटी छोटी बातें जी है वो मेरी जान में ध्यान रखना चाहिए। और आने टाइम में तो देखो रोजगार के लिए कितनी मारा मारी है। आज ही आप देखा भाई तो भ्रष्टाचार फैल गयो, लहरना आप बातें सुनी है, कभी पेपर भी बिक्या या जो भी सच्चाई कितनी है कितनी नहीं, आप मानो या मानो कि जो बिक्या नहीं बिक्या कोई बात को नहीं, आ बात एक न्यारी है। लेकिन यहाँ मान के चलो कि 100 पद निकले 10 लाख फार्म भरी जाए तो बंग मैंने आपने टाबर ना पा क्या कारगर बना सका। यदि कारगर नहीं भी हुए तो आप अब इसी शिक्षा दे सका कि आने टाइम में वो आप वो किए कोई ना कोई तरीकों रोजगार करके आपको जीवन यापन कर सके। क्योंकि जीवन चलाने खातिर पैसा चाहिए, और पैसा जो है वह के तरीकों आप कमा सका। यानी आज आ नहीं कभी आप बेईमानी करके लूट करके डकैती करके इन प्रकार पैसा जीवन कौन चा लेकर दी, क्योंकि ये तो चीज़ा जी है वह बुरी चीज़ा हैं। आप कोई वास्तव में यदि सरकारी जॉब की तरफ नहीं आ तो टापर ने इन प्रकार कामयाब बनावा, कभी प्राइवेट जॉब में भी वो आपको जीवन यापन कर सके, आपको समाज में नाम कर सके, बुराइयों बच सके। और यहाँ कोई दो आदमी ने के भी टाबर ने को टाबर फलाना को है बेकार है माड़ो है और अच्छा काम है जो का है वो कौन करे, बुरा चले गेले चले को नहीं प्रकार की मतलब भावना नहीं है। तो माँ बाप को भी पूर्व की ये बस जिम्मेदारी बने कि आप टाबर ने संस्कार दिया अच्छाई के तरफ जो इन मोड़ा बुराई यदि इन घटी है इन बैठ के 5 मिनट बात करा, इन समस्या में जानने की कोशिश करा। तो मेरो मानो है टाबर ने यदि आप पूरा टाइम देंगे तो वो वास्तव में एक दिन जरूर कामयाब होगा। और दूसरी बात करेंगे एक आज आप वर्तमान में कंपटीशन देख रहे हैं नौकरी के लिए, मतलब बहुत सारा बच्चा है तैयारी कर रहे हैं। तो पान भी देखिए बताना चाह रहे हो मतलब क्योंकि कितनी भी मेहनत कर लियो आज के टाइम में नौकरी लगाना बहुत ही कठिन हो रही है। तो वो भी कंपटीशन आगे बढ़ सी या फिर थोड़ा बहुत कम भी हो सी किन लाग रही था नहीं। देखो कंपटीशन तो बढ़ते हुए जान लग रही है, मारा मारी इतनी जोर की है रोजगार खातर के जिया मतलब कितनी कितनी लोग खरीदने खातर पेपर या पैसा देने खातर एक माँ बाप पढ़ावे और भी रोजगार नहीं मिले तो कितो भी दुख हुए पड़ा पड़े। तो मेरो यहाँ मानना है कि जिया मतलब कंपटीशन जी हिसाब बढ़ी है तो तैयारी भी हिसाब यहाँ अपन करनी पड़ेगी। जब जाए कोई ना को लगो कोई यहाँ को नहीं कहे 1-2 घंटा 5 घंटा पड़ गया आप देखो जो मैं भी रोजगार खातर प्रयास करियो और अंत तक प्रयोग करियो है। लेकिन मैं यहाँ मानूँ कि मेरो जिया सब्जेक्ट भाई ठीक ठाक है लेकिन और सब्जेक्ट मैंने को नहीं आया तो मैं आज था ना एक सलाह देना चाहूँगा, माननी पड़ेगी था ना बात है कि एक ही सब्जेक्ट ने आप कवर करके कभी नौकरी को लाग सका थाने हर क्षेत्र का माने मतलब वास्तव में जो है नहीं वो पारंगतता स्थापित करनी पड़ेगी, हासिल करनी पड़ेगी। जब जाए कोई ना को लगो यहाँ को नहीं कि आप 5 घंटा पढ़ लिया चलो सब्जेक्ट आप तैयार है और चीज़ अपन नहीं आएगी तो नौकरी कौन मिलेगी। हर चीज़ का मैंने चाहे वह गणित है विज्ञान है चाहे मतलब संस्कृत है हिंदी है जीकी है आज मतलब हर चीज़ आप यदि तैयार करांगा जब जागी आप को ये जो ना को लाग सके वो नहीं तो मुश्किल काम है। तो मेरी जान में प्रतियोगिता बहुत बड़ी है तो इन खातर टाबर ने भी मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी जब जाए कोई ना को लगेगो। दूसरों का एक अपने दर्शक मैंने हो सके कोई विद्यार्थी देखते हुए थारो भी विद्यार्थी देखते हो या फिर कोई और स्कूल को भी हुए तो वो विद्यार्थी नहीं थे मतलब कैसे दे जाना वो मतलब टीचर के प्रति या फिर घर प्रति के व्यवहार रखे जकूँ वो सफल हुए। क्योंकि आजकल अगर टीचर को कोई सम्मान नहीं करे तो वो बच्चों पीछे सरकेगो न कि वो आगे बढ़ेगो। तो अपन किया मतलब टीचर के प्रति व्यवहार रखना चाहिए और क्या मतलब घर प्रति व्यवहार रखना चाहिए और किया पीने मतलब टाइम टेबल आपको मैनेजमेंट करके पढ़ना चाहिए। देखो मेरा शिष्य तो भाई गांव का मैंने बहुत सा टाबर जो कहे मेरे तो मान सम्मान करें आज भी मैं मिलूँ तो पगा लगे बहुत बड़ो एक मतलब वो मेरे यहाँ मान लो कि उपलब्धि है मेरी
कि मैं कोई के टाबर के सगा जी कभी मारी है भी तो भी मेरा टाबर कभी घृणा कौन करी, मेरे हृदय में कोई बच्चे के प्रति कभी घृणा कौन रही, कोई भी मिले तो मैं हंस के मुस्कुरा के मैं सका बात करूँ। और मैं स्कूल के मैंने टाबर के सके मेरो जो बेटी बेटो है भी तरीका व्यवहार करूँ मैं, और मेरो हमेशा वो मतलब रहे यही प्रकार को कि जिया मतलब टाबर मेरे घरे हैं भी बाँस अगर जिया मतलब मैं रखूँ भी मैं टाबर के सके स्कूल में रखूँ तो वो मेरो लगाव हमेशा से ही रहे है। यदि मैं टाबर के कभी मारनी पड़ी तो एक वो लक्ष्मण रेखा है भी दायरे को भी मैं हमेशा ध्यान रखे है, मार भी दी नहीं तो टाबर कभी मतलब कभी गिलानी महसूस कौन करी और मैं कभी करण भी कौन दी। और मेरे विषय का मैंने अच्छा नंबर भी प्राप्त करे हैं टाबरा, कई टाबर तो इस जगह नौकरी लग गया वह भी आज या मतलब आगे पगा लग गया, तो वहाँ टाबरा में मेरी मतलब सफलता देखूँ कि वास्तव में आप या खुद न सफल होया लेकिन मेरी यह बच्चा भी मेरी सफलता है, आज बड़े बड़े पदा पर बह जा रहे हैं टापरे और आगे बह मेरे मिलने तो बहुत ही हंस के मुस्कुरा के बोलने। तो मैं आज का नहीं लगे बा टापर का मेहनत करना लग रहा बाने एक बात कहना चाहूँगा कि देखो आपनो व्यवहार अनुशासन विनम्रता आपने सफलता के लिए बहुत मायने रखे। यदि आप उद्दंडी टाइप का हाँ, यदि आप कामचोर हाँ, यदि आप चापलूस हाँ तो आप खुद नहीं धोखो दिया अपने जीवन जो है बे पीछे देखेला खुद ने। तो मेरो मानना है कि ईमानदारी के साथ तैयारी करेगी होगी तो वास्तव में सफलता एक दिन जरूर मिले। और अंततः यदि एक मतलब नौकरी ही सफलता नहीं है, यदि आप जीवन में समाज के मैंने अपनी जगह बना ली, कभी लोग बाग अपनी आँख मीच की बात पर विश्वास कर सकें तो वह भी मैं बहुत बड़ी कमाई मानूँ। तो जी हाँ, अब भी आप रामचंद्र गुर्जर से बातचीत करी और इंग मायन थारी कोई भी राय है तो वह कमेंट के माध्यम बताओगा। तो गुरुजन भी धन्यवाद देवा। तो धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। धन्यवाद सर।